मूवी की शुरुआत में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले हमारी धरती की बहुत दुर्दशा हो गई थी। पृथ्वी पर एक अजीब तरह की घटना घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब धरती खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच एक वैज्ञानिक था जो इस धरती को बचाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो इस धरती को बचाने के लिए कुछ खास आविष्कार बना रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर एक दिन उनका ये प्रयोग सफल हो जाता है। वो चीज़ बन जाती है जो वो बनाना चाहते थे और फिर उस वैज्ञानिक के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो वैज्ञानिक उस चीज़ को डाल देते हैं। दूसरी ओर हमें एक स्कूल दिखाई देता है जहाँ बच्चों की परीक्षा चल रही थी। हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन ये आदमी अपने बताए समय से भी देर से घर आता है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार उससे नाराज़ था। तो अब अपने परिवार को मनाने के लिए वो अपनी फैमिली को वेकेशन पर ले जाता है और फिर अगले ही दिन वो अपने फार्म हाउस पर घूमने निकल जाते हैं। ये फार्म हाउस एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर था। अब जैसे ही ये लोग फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो वो आदमी और उसकी पत्नी घर के अंदर होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बाहर खेलने लगते हैं। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। इन बच्चों में लड़के का नाम नोआ और लड़की का नाम एमा है। वे बीच पर जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन तभी समुद्र से तैरता हुआ एक बक्सा उनके पास आता है। ये दोनों उस बक्से को पानी से बाहर निकालते हैं। देखने में ये बक्सा काफ़ी रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही ये दोनों उसे छूते हैं तो वो बक्सा खुल जाता है। दरअसल ये वही बक्सा है जिसे उस वैज्ञानिक ने पोर्टल में डाला था। इन बच्चों को इस बक्से से एक ग्लास का टुकड़ा मिलता है जो कि हरे रंग का था। नोआ को ये हरा कांच बहुत आकर्षक लगता है और इसलिए वो उस ग्लास को और उस रहस्यमय बक्से को उठाकर अपने घर ले आता है। वो इस बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताते, लेकिन जल्द ही उसकी माँ को इसके बारे में पता चल जाता है और फिर नोआ अपनी माँ को वो ग्लास दिखाता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उस हरे ग्लास को अपने हाथ में पकड़ती है तो उसका रंग तुरंत काला हो जाता है और जैसे ही ग्लास नोआ के हाथ में आता है तो वो फिर से हरा हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी थी जिसमें जो भी इस बॉक्स को सबसे पहले छुएगा वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगा। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि सबसे पहले इन दो बच्चों ने ही इस बॉक्स को छुआ था और अब इन दोनों बच्चों में इस डिब्बे को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ जाती है। तभी नोआ की बहन एमा रात को वो बॉक्स फिर से खोलती है और इस बार उन्हें उस बक्से से और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। इस बार कुछ पत्थर और एक खिलौना इस बॉक्स से निकलता है। एमा को ये खिलौना बहुत पसंद आया और जैसे ही एमा उस खिलौने को छूती है तो उस खिलौने से एक आवाज़ आने लगती है, मिम्जी मिम्जी। दरअसल इस खिलौने का नाम मिम्जी था। अब नोआ और एमा बक्से से निकले पत्थरों से खेलना शुरू कर देते हैं और वो पत्थरों में से एक को मोड़ देते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो पत्थर घूमते हुए हवा में उड़ने लगता है, जिससे वहाँ पर एक पर्पल रंग का पोर्टल खुल जाता है, जिसके कारण बाकी सभी पत्थर भी घूमने लगते हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्यूरियोसिटी में एमा अपना हाथ उसके अंदर डालती है, लेकिन नोआ का सोचना है कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो तुरंत एमा के हाथ को उस पोर्टल से बाहर खींच लेता है। दूसरी ओर हमें इन दोनों बच्चों के टीचर को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से एक अजीब तरह के सपने के बारे में बात कर रहा था। वो टीचर अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जो सपना देखा वो बहुत अजीब है और तो और मुझे वो सपना बार बार आता है। अब हम उस परिवार को देखते हैं। वे फिर से समुद्र तट पर आ गए हैं। अब यहाँ आकर नोआ और एमा खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ मिम्जी एमा को एक सीप उठाने के लिए कहती है। फिर एमा ऐसा ही करती है और वहाँ पड़ा एक सीप उठा लेती है, लेकिन वो उस शंख को उठाकर अपने भाई नोआ को दे देती है, जिसे नोआ अपने कान पर रखता है और सुनता है। अब ऐसा करने से उसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब नोआ खुद ऐसा चाहेगा। अब इसी शक्ति के कारण नोआ छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनने में सक्षम था, यहाँ तक कि वो छोटे कीड़ों की आवाज़ भी बहुत आसानी से सुन सकता था। रात में एमा अपनी माँ की गोद में लेटी होती है, जहाँ एमा अपनी माँ से पूछती है
कि क्या हमारी धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई रहता हो। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक हम इंसानों के पास नहीं है। फिर अगले दिन हम नोआ को देखते हैं जो उस हरे कांच को देख रहा होता है, लेकिन फिर से इस हरे शीशे की सारी शक्तियाँ नोआ के अंदर चली जाती हैं, जिसके कारण उसे सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। और यहीं नोआ के अंदर ये ताकत भी आ जाती है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था। तभी वो एक सोडा कैन को टेलीपोर्ट करता है। फिर उसके बाद वो ये बात अपनी बहन एमा को भी बताता है। ये सुनकर एमा कहती है कि मुझे तो इस बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि मेरी दोस्त मिम्जी ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। यहाँ मिम्जी एमा से कहती है कि तुम्हारे पिता कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं, और फिर बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके पिता सचमुच वहाँ आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर नोआ को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वो फिर से उस हरे शीशे को देखने लगता है। इस बार वो अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए एक बॉल को टेलीपोर्ट करता है। अगले दिन नोआ स्कूल में एक अजीब तरह की ड्राइंग बना रहा था। फिर वो उस ड्राइंग को पूरा करने के बाद उसे वहीं छोड़ देता है और घर आने लगता है। नोआ के जाने के बाद उसके टीचर उस ड्राइंग को देखते हैं और उसे देखकर उन्हें अपने सपने की याद आती है। इसीलिए वो तुरंत भागकर नोआ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा ये क्या है, आपने ये ड्राइंग कैसे बनाई। लेकिन नोआ इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि मैंने ये ड्राइंग बस ऐसे ही बनाई है। लेकिन वो टीचर घर जाकर इस ड्राइंग के बारे में रिसर्च करता है, जहाँ उसे इस बात की पुष्टि होती है कि ये वही चीज़ है जो हमेशा उसके सपने में आती है। अगले दिन नोआ सभी बच्चों को मकड़ियों के बारे में अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन इन बातों में नोआ नॉर्मल बातों से हटकर कुछ अलग बातें बताता है, जहां वो सभी को बोलता है कि मकड़ियां वास्तव में अपनी सिचुएशन के अनुसार अपना जाल बनाती हैं और सिचुएशन के अनुसार उनका जाल मजबूत और कमज़ोर हो सकता है। अब ये देखकर नोआ के टीचर उसके माता पिता से कहते हैं कि आपका बेटा वाकई असाधारण है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। रात में एमा अपनी बेबी सिटर को हवा में उड़ते हुए वो सारे पत्थर दिखाती है, और अब ये देखकर उसकी बेबी सिटर बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में नोआ उस हरे शीशे को एक अजीब तरह की चीज़ से जोड़ देता है और इस बॉक्स से वो अजीब चीज़ निकलती है। जैसे ही नोआ ऐसा करता है, वो चीज़ एक अंतरिक्ष यान में बदल जाती है और उस अंतरिक्ष यान में इतनी एनर्जी आ गई कि पूरे शहर की लाइटें बंद हो जाती हैं। फिर इस बात की जांच के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। अब इतनी सारी अजीब चीज़ें देखकर नोआ अपनी बहन एमा से कहता है कि इन चीज़ों से हमें भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे लिए इन्हें फेंक देना ही बेहतर होगा। अब हालांकि ये दोनों फैसला कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। फिर रात में जब नोआ सो रहा होता है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है। साथ ही उसे वहाँ बहुत सी अजीब चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं। इसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि आज हमने जो तैयार किया था उसका उपयोग करने का समय आ गया है। वहाँ नोआ एमा को अपने सपने के बारे में बताता है। फिर ये सुनकर एमा कहती है कि मैंने भी यही सपना देखा था, और फिर वो टीचर अपनी पत्नी के साथ उनके घर आते हैं। वो नोआ की माँ को नोआ द्वारा बनाए गए ड्राइंग को दिखाता है और कहता है कि ये कोई सामान्य ड्राइंग नहीं है, वास्तव में ये कुछ सिद्धांत हैं जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जीवन लगाकर बनाए हैं, और नोआ ने इसे क्लासरूम में बैठकर बहुत ही आसानी से बना लिया है। इसका मतलब है कि नोआ इस बारे में बहुत कुछ जानता है। अगले दिन एमा के पिता ने एमा से चीनी मांगी। एमा अपने पिता को हवा में उड़ाकर चीनी देती है। अब ये देखकर उसके पिता काफ़ी हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो उनके टीचर को दोबारा अपने घर में बुलाते हैं। फिर ये सुनकर उनके टीचर कहते हैं कि मैं इसमें कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसे इन चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी है। इसके बाद ये लोग बच्चों के कमरे में आते हैं, जहाँ एमा हवा में उड़ती नज़र आती है और वापस अपने बिस्तर पर आ जाती है। साथ ही उसके हाथ में मिम्जी भी होती है। अब ये देखकर ये सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं, जिसके कारण एमा की माँ मिम्जी को कूड़ेदान में फेंक देती है। हालांकि ये दोनों बच्चे मिम्जी को फिर से वापस ले आते हैं।
फिर ये दोनों उन पत्थरों की मदद से एक पोर्टल खोलते हैं और इस बार एमा ने अपना चेहरा पोर्टल में डाल दिया था, जहां वो उसी वैज्ञानिक को देखती है जिसने वो बक्सा यहाँ भेजा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब इसके बाद एमा को चक्कर आने लगते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, लेकिन फिर उसके माता पिता भी यहाँ आ जाते हैं जो एमा की देखभाल करते हैं। इसके बाद वे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके माता पिता को ये बताता है कि एमा का दिमाग सामान्य दिमाग की तरह नहीं सोचता है। वास्तव में उसका मस्तिष्क एक इकोलोकेशन की तरह काम करता है, यानी चमगादड़ और डॉल्फिन के दिमाग की तरह। लेकिन इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ परीक्षण करने होंगे, पर ऐसा करने के लिए उसके माता पिता साफ मना कर देते हैं। फिर अगले दिन उसके पिता घर आते हैं और कहते हैं कि हम सभी एक वेकेशन पर चलते हैं ताकि हम थोड़े तरोताज़ा, थोड़ा तनाव मुक्त हो सकें। तभी इसी बीच वो ऑफिसर इनके घर आ जाता है, जहां उनके इंस्पेक्शन टीम भी उनके साथ थी। वहां आते ही वो दोनों बच्चों के माता पिता को पकड़ लेता है, जहां वे दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमने ऐसा क्या किया है। ये सुनकर ऑफिसर बताते हैं कि जब पूरे शहर की लाइटें बंद हो गई थी तो उसका कारण आपके घर ही था, क्योंकि इसमें आपके घर की लोकेशन ट्रैक हो गई थी, इसलिए हम यहाँ जांच करने आए हैं। इतना कहकर वे उस परिवार को एक जगह ले आते हैं, जहाँ ये परिवार बड़े आराम से जाकर बैठता है और उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पुलिस अधिकारी उन पर नज़र रखे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि ये परिवार हाई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता है। वो अब अपने टीचर को बुलाते हैं। ऑफिसर इस परिवार के बारे में टीचर से पूछताछ करते हैं, लेकिन वे उस टीचर से कुछ खास नहीं जान पाते। फिर इसके बाद वो उन बच्चों की बेबी सिटर से बात करते हैं, जहां वो डरते हुए उनसे कहती है कि मुझे इन बच्चों की बातें कुछ समझ नहीं आती हैं, ये बच्चे बिल्कुल अजीब हैं, उनकी हरकतों से मैं बस यही कहूँगी कि वे एलियंस हैं। यहाँ बेबी सिटर उन्हें एमा के पत्थरों को उड़ाने के बारे में भी बताती है। ये सुनकर ऑफिसर्स एमा को फिर से उन पत्थरों को हवा में उड़ाने के लिए कहता है और फिर एमा बिल्कुल वैसा ही करती है। और ऐसा करते हुए एमा ये भी बताती है कि मिम्जी ने ही मुझे ये सब करना सिखाया है। ये सुनकर वे सभी लोग उस खिलौने यानी मिम्जी पर शोध करने लगते हैं। शोध करने से उन्हें ये पता चला कि वास्तव में इस खिलौने में एक चिप लगी है, जिसके ज़रिए वे ये पता लगाते हैं कि इस खिलौने की तकनीक उनकी तकनीक से 20,000 गुना ज़्यादा आगे की है, क्योंकि जहां इन लोगों ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस शुरुआत ही की थी, वहां इस खिलौने की तकनीक AI की उच्च उन्नत तकनीक तक पहुंच गई है। इन सभी के बीच एमा उन्हें बताती है कि मिम्जी असल में हमें कुछ बताना चाह रही है, और फिर यहाँ मिम्जी एमा को सब कुछ बताती है। जहाँ एमा बाकी लोगों को वो सारी बातें बताती है। वो बताती है कि भविष्य में टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में काफ़ी दिक्कत आएंगी और इसके कारण पृथ्वी का वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए भविष्य के लोग समय के माध्यम से हमसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं कर सके। लेकिन इस बार वे हमसे संपर्क करने में सफल रहे, क्योंकि समय यात्रा के द्वारा मिम्जी हमारी दुनिया में आई है। और भविष्य के लोगों ने खिलौने इसलिए भेजे हैं क्योंकि जब भी उन्होंने इंसानों को भेजने की कोशिश की है, उन इंसानों को हमेशा ही मार दिया जाता था। अब ये सब सुनने के बाद वो सभी ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ऐसा केस उनके ज़िंदगी में पहली बार आया है। यही कारण है कि उन्होंने उन 4 व्यक्तियों को अलग अलग कक्षों में कैद कर दिया। लेकिन यहाँ नोआ और एमा अपनी शक्तियों के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ नोआ एमा से कहता है कि हमें उन पत्थरों और मिम्जी को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। फिर ये दोनों अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वे अपनी चीज़ें ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें मिम्जी मिलती है, लेकिन उनके पत्थर अब टूट चुके थे। फिर यहाँ एमा नोआ से कहती है कि हमारे पास अभी भी कुछ पत्थर बचे हैं और वो पत्थर हमारे फार्म हाउस में हैं। अब ये लोग ट्रक लेकर अपने फार्म हाउस जाते हैं। इधर नोआ अपनी शक्ति के सहारे गाड़ी चला रहा था, लेकिन रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है।
वहाँ उनके टीचर को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार उनके सपने में ये खास है कि उन्हें कोई बुला रहा है और उसके तुरंत बाद वो नोआ और एमा की तलाश में निकल जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात नोआ और एमा से होती है और अब वे तीनों फार्म हाउस जाने लगते हैं, जहाँ जाकर उन्हें ये पत्थर मिलते हैं जिनकी मदद से वे इस पोर्टल को खोलते हैं। यहाँ ये सारी बातें मिम्जी ने उन्हें बताई हैं। नोआ वो अंतरिक्ष यान भी वहाँ लाता है जिसे नोआ ने अपनी शक्ति से बनाया था। यहाँ एमा मिम्जी को पोर्टल में डाल देती है, जहाँ मिम्जी के मुताबिक सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए मिम्जी यहाँ टेलीपोर्टिंग शुरू कर देती है, लेकिन फिर यहाँ एमा का हाथ भी इसमें फंस गया था। तभी इतने में उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और नोआ यहाँ अपने पिता को वही अंतरिक्ष यान देता है जो वास्तव में उस पोर्टल का एनर्जी जनरेटर है। और नोआ खुद अपनी बहन एमा को बचाने जाता है, जहाँ वो अपनी बहन को बचा भी लेता है। साथ ही मिम्जी भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, यानी उसी वैज्ञानिक के पास वापस चली जाती है। अब वैज्ञानिक ने इस खिलौने के अलावा और भी कई खिलौने यानी मिम्जी को भेजा था, लेकिन केवल यही खिलौना था जो वापस आया था। अब इस बात से वैज्ञानिक को पता चला कि हमारे जैसे और भी कई प्रजातियां हैं, यानी कि इंसान, क्योंकि एआई के माध्यम से उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। दरअसल भविष्य के इंसानों को पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे बस इतना जानते थे कि पृथ्वी रहने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतें होने लगी और अब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल गया है जहां वे बिना सूट के सांस ले सकते हैं, और वो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है। और ये सब उन्हें इस एआई के ज़रिए यानी कि मिम्जी के ज़रिए पता चला। इसके बाद हमें फिर वही टीचर नज़र आती है जो फिल्म की शुरुआत में कहानी सुना रही थी। यहाँ टीचर सभी को बताती है कि मैं ही असल में एमा हूँ। तब ये खूबसूरत लड़कियाँ काफ़ी हैरान हो जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।